ये एक फिल्म है जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। जो लोग अक्सर समाचार देखते हैं वे निश्चित रूप से जानते होंगे कि 24 नवंबर 2015 को तुर्की के F-16 फाइटर जेट ने केवल 7 सेकंड के लिए क्षेत्र में आए 124 को सीरिया क्षेत्र में मार गिराया और विमान में मौजूद पायलट को भी जमीन पर मौजूद सशस्त्र बलों ने मार गिराया। सेना को यह खबर मिलने पर उन्होंने तुरंत 2 हेलीकॉप्टरों को बचाव के लिए भेजा। दूसरे पायलट का नाम कोस्का था। उतरने के बाद उसने जल्दी से पैराशूट छुपा दिया और एक छुपने की जगह खोजने की कोशिश की ताकि ऑलेग से संपर्क कर सके, लेकिन जवाब देने वाले सशस्त्र बल थे। सशस्त्र बलों ने उसे आत्मसमर्पण करने का सुझाव दिया, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उसने संचार उपकरण फेंक दिया और दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए टहनियां भी तोड़ दी। फिर आगे की तरफ भागा, लेकिन दुश्मन चकमा नहीं खाए और पीछा करते रहे। आगे खाई देख मजबूरन वो एक पत्थर के नीचे छिप गया। इस समय जब बचाव हेलीकॉप्टर पहुंचा और दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हो रही थी, कोस्गिया जल्दी से पहाड़ी से नीचे दौड़ गया। हथियारबंद आदमी ने उसे देखा और उस पर पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर दी। कोस्गिया की टांगों में चोट लगी। इसी समय एक हेलीकॉप्टर को भी गोली लगी और उसे मजबूरन लैंड करना पड़ा। हथियारबंद लोग तेजी से घिराए और लड़ाई के दौरान एक सैनिक घायल हो गया। शुक्र है दूसरी हेलीकॉप्टर ने तेजी से आकर उन्हें बचा लिया। कोस्जा एक पत्थर के पीछे छुप गए। मोबाइल फोन निकालकर सेनाध्यक्ष से संपर्क करने के बाद उसकी सटीक स्थिति का पता लगा। विशेष ऑपरेशन बल जल्द ही रवाना हो गया। सही स्थान की जानकारी मिलते ही विशेष बल जल्दी ही कोस्जा के स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने घुमावदार तरीकों से आसपास के सशस्त्र लोगों को तेजी से हटा दिया और कोस्जा को सफलतापूर्वक बचा लिया, लेकिन लड़ाई अभी भी बहुत दूर तक चलनी बाकी थी। इन सशस्त्र लोगों ने उन लोगों को छेड़ दिया था जिन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए था। जल्द ही युद्धकॉम का प्रहार आ पहुंचा। कमांड सेंटर की एक आदेश के साथ ही बाहरी हेलीकॉप्टर और विशेष बलों ने सशस्त्र समूहों पर जोरदार पलटवार किया। युद्धपोत की मिसाइलों ने उनके ठिकाने पर सटीक हमला किया। हवाई बम वर्षक विमानों ने भी परिवहन काफिले पर हवाई हमला किया। नौसेना, सेना और वायुसेना की संयुक्त कार्रवाई के तहत सशस्त्र विद्रोहियों ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ ही समय बाद ओलेग का शव देश वापस लाया गया। उन्हें संघीय नायक की उपाधि दी गई। उनका बेटा आगे आया और वही शब्द कहे जो ओलेग ने कभी अपने पिता से कहे थे। पापा, मुझे दौड़ने जाना है। साल 2016 के जून महीने की 27 तारीख को तुर्की के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति को दुर्जन 24 विमान घटना के लिए माफीनामा भेजा।